नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में शुक्रवार को एक दलित शख्स को जिंदा जला दिया गया। पूरी तरह जल चुके शख्स को लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताया गया है कि पैसे के विवाद को लेकर यह घटना हुई। इस शख्स का नाम अर्जुन कोरी था और उनकी पत्नी का नाम छोटक्का है। छोटक्का ग्राम प्रधान है। यह घटना मुंशीगंज पुलिस थाने के बंदोइया गाँव में हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में हुए एक प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। गुरुवार को आयोजित हुए इस प्रदर्शन में हजारों की तादाद में मुसलमानों ने पहुंचकर फ्रांस का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि फ्रांस के झंडे को आग के हवाले कर दिया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मांग की कि केंद्र सरकार फ्रांस में भारतीय राजदूत को वहां के शासन के मुस्लिम विरोधी रुख के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कहे। भोपाल में हुए प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है और विधायक समेत उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वालों से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। इस मामले में 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। फ्रांस और सऊदी अरब के बाद अब रूस से हिंसा का जुड़ा मामला सामने आया है। रूस की न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक हमलावर ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए एक रूसी पुलिसकर्मी को चाकू मार दिया। 16 साल के हमलावर ने पुलिस पर 3 बार चाकू से हमला किया। ये देखते हुए एक साथी पुलिस वाले ने उस लड़के को गोली मार दी। गोली लगने के बाद उस हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उनका देश आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा। गुरुवार को फ्रांस में एक चर्च पर हुए हमले के बाद मैक्रों ने धैर्य और एकता बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने इस हमले को इस्लामिक आतंकवादी हमला बताया है। फ्रांस में नीस शहर के एक चर्च में एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर 2 महिलाओं और एक पुरुष की जान ले ली थी। 2 हफ्तों से भी कम समय में फ्रांस में इस तरह का ये दूसरा हमला है। पीएम मोदी द्वारा जंगल राज के युवराज कहे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जंगल राज का युवराज बोलें चाहे कुछ बोलें, उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। 15 साल की डबल इंजन की सरकार ने बिहार को दिया ही क्या है। स्थानीय निकाय से लेकर पूरे राष्ट्र में एनडीए की सरकार है, बिहार को क्या मिला, कहाँ गया स्पेशल पैकेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सवाल किया कि आखिर उन्होंने अपने माता पिता की तस्वीर अपने पोस्टर से क्यों हटवाई। नड्डा 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने बेगूसराय की चुनावी रैली में तेजस्वी से ये सवाल किया। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर चेहरा हटाया तो अब बिहार की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते हो। बिहार के चुनाव में नौकरी एक मुद्दा बन गया है। विपक्ष और महागठबंधन के सभी दल अब 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। वहीं एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि जॉब बोगस बात है। उनके अनुसार 10 लाख नौकरी का वादा यूं ही बोलना है। लोगों को गुमराह भ्रमित करने के लिए ये बात बोली जा रही है। हालांकि उनके इस कथन से ये साफ नहीं हुआ कि उनकी ये बात बीजेपी के 19 लाख रोजगार देने के वादे पर भी लागू होती है या नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। आयोग ने कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों से हटा दिया है। आदर्श आचार संहिता के बार उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। हालांकि कमलनाथ मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार कर सकेंगे, लेकिन खर्चा पार्टी नहीं प्रत्याशी देगा। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के बयान के बाद बीजेपी ने विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग की है। बता दें कि पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को कहा था कि हमने हिंदुस्तान को घुस कर मारा। हालांकि बाद में एनडीटीवी को दिए बयान में चौधरी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। शक्तिशाली भूकंप के कारण तुर्की के शहर इज़मिर में कई इमारतों के जमींदोज होने की खबरें मिली हैं। इज़मिर तुर्की का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई है और इससे तुर्की, एथेंस और ग्रीस प्रभावित हुए हैं। भारत में एक दिन में 48,648 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 563 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 80,88,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,21,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,94,000 के पार हो गए हैं।
यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। फ्रांस और जर्मनी को एक बार फिर से कड़ा लॉकडाउन लगाने का ऐलान करना पड़ा है। फ्रांस में आज से लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसमें किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और ये 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। बता दें, फ्रांस के डॉक्टर्स पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना उनके काबू से निकल चुका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 51 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,82,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3 करोड़ 29 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 89,47,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,28,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,94,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,58,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।